नहीं यार, इसको ये 4। तो गाइस अब हम अपनी 8वें नंबर की एक्सरसाइज 2, 3। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी छठी वर्स्ट एक्सरसाइज। जब आप करेंगे ना तो ये पूरा आपके लेट पर आ रहा है, लेकिन जब आप वाइड कर आप ऐसे स्टांस ले सकते हैं और ये 1, 2, 4। क्या हाल है गाइस, आ गया हूं मैं दूसरी एक और इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छी वीडियो लेके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 वर्कआउट्स फॉर वाइडर वी शेप बैक। लेकिन उससे पहले, उस जानकारी को जानने से पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां फॉलो कर लो, यहाँ सब्सक्राइब कर दो। और 1 सेकंड लगेगा मेरे भाई, जाके वीडियो को लाइक कर दो, तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलेगी। 10 एक्सरसाइजेज आज तुम्हारा भाई तुम्हें बताने वाला है बैक की। 5 वर्स्ट होंगी जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना, 5 होंगी आपकी गुड जिन्हें आपको अपने शेड्यूल में डालना है कल से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चैनल का नाम मैक फिटनेस है, ये मैं हूं, ये आप हैं, और हम सबका ये यूट्यूब चैनल मैंने एक बनाया है आप लोगों की सेवा करने के लिए, अपने जैसे बिगिनर भाइयों के लिए, जो कि मेरे जैसे बिगिनर भाई हैं जो कि वर्कआउट शुरू करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये चैनल मैंने बनाया है, जो कि मैं वर्कआउट वीडियोस लाता हूँ, डाइट प्लान्स लाता हूँ। तो इसे जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10वीं यानी सबसे वर्स्ट एक्सरसाइज फॉर बैक, जो कि है हमारी वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन। वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिक्कत है उसमें। तो बहुत से लोग मैंने देखा है ऐसे इसको इतना वाइड पकड़ते हैं और फिर इसको ये देखो, बेसिकली दिक्कत तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन आपके लेग से ज़्यादा इसमें रियर डेल्ट और शोल्डर्स में आएगा लोड। लेकिन डेल्ट में जो ये हमारा डेल्टॉइड है, इससे ज़्यादा आपका रियर डेल्ट में आएगा, लेग्स पे बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी वर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि रखी है मैंने 9th नंबर पे, जिसका नाम है बिहाइंड द नेक पुल डाउन। ये वैसे तो ठीक है, लेकिन इसमें आपके जो लैट्स हैं, ये जो हमारे लैट्स होते हैं, इनका जो एक्टिवेशन है वो बहुत कम है। वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी करके कैसे, मैं इसको वर्स्ट पे क्यों रख रहा हूँ। तो ये हमारे पोजीशन हो गई। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ये 1, 2, 3, 4। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी लेट से ज़्यादा आपके शोल्डर्स, आपके डेल्ट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तो ये थी हमारी 9th एक्सरसाइज, जिसको मैंने दिए हैं सिर्फ 2 स्टार। एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सरसाइज बढ़िया है, बस इसमें जो आपका लेट इंगेजमेंट है वो बहुत कम है। और बेसिकली बिग बैक के लिए, जो वाइड बैक होती है वी शेप बैक के लिए, बेसिकली लेग्स का आपके चौड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। एक्सरसाइज अच्छी है, लेट्स का एंगेजमेंट कम है, इसीलिए मैं इसे रख रहा हूँ 9th नंबर पे और इसे दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार। तो गाइज अब हम अपनी 8वें नंबर की एक्सरसाइज पे आ गए हैं, जो कि मैंने रखी है 8वें नंबर पे वर्स पे। देखो वर्स ये नहीं है, बस इसको लगाने का थोड़ा सा एंगल हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो पॉस्चर है वो सीधे लेट्स पर आए, ना कि लोअर बैक पे या आगे हमारे स्टमक पे। ठीक है, हम लोग कैसे लगाते हैं इसे, इसका नाम है सिंगल आर्म डंबल रोल। इसको लगाते हैं हम आप ऐसे करके, ये 1, 2, 3। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी लेट्स के साथ आपकी ये लोअर बॉडी भी मूव कर रही है। लोअर बॉडी में सबसे ज़्यादा आपका ये लोअर बैक की तरफ, और आगे कुछ लोगों को पेट की तरफ भी इसमें दिक्कत आने लगती है। लाइट वेट से तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हाँ, जब आप इसमें हैवी जाते हो तब दिक्कत आती है। तो गाइज मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको कैसे नहीं लगाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाना है। ठीक है, हर जिम में एक ये इंक्लाइन बेंच होती है, इसको इस एंगल पे लगभग 60 डिग्री एंगल पे आपको इसको कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, डंबल लेना है एक हाथ में, एक हाथ यहाँ रखना है और दोनों पैर ऐसे रखने हैं। ठीक है, और पूरा ये नीचे लेके जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर ऐसे नहीं हो पा रहा तो ऐसे कर लो। ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे पूरा आपका मोशन जो है लैट्स पर ही आएगा। देखो ये पूरा नीचे देन ऊपर, सिर्फ यहां तक लाना है आपको, वेस्ट लाइन तक अपनी, नीचे ऊपर। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।
तो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी छठी वर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि होगी हमारी कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। मैं समझ गया आप लोग कह रहे होंगे क्या डेडलिफ्ट भाई, डेडलिफ्ट कैसे बैक के लिए गलत हो सकती है। मैं बता रहा हूँ, डेडलिफ्ट बैक के लिए इसीलिए गलत होगी। देखिए, डेडलिफ्ट में सबसे ज़्यादा सबसे कम आपका ये लेट्स का एंगेजमेंट होता है। बाकी आपकी ये लोअर बैक हो गई, आपके ग्लूट्स हो गए, हैमस्ट्रिंग्स हो गए, इनका बहुत ज़्यादा इसमें आपका इस्तेमाल आता है। लेकिन लेट्स बिल्कुल ना के बराबर इसमें इस्तेमाल होते हैं। वो कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपने इसका स्टांस लिया, ठीक है, और ये अब इसमें आपकी सबसे ज़्यादा हिप थ्रस्ट पावर लगेगी। फिर ये आप नीचे गए, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे गए, फिर ये ऊपर। इससे क्या है कि ये आपकी लोअर बैक के लिए, इस जगह के लिए, ये मिड बैक, लोअर बैक और ये आपके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स, इनके लिए तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन लेट्स के लिए आपके नहीं है। लेट्स का इसमें इंगेजमेंट ही नहीं है। लेट्स सिर्फ आपकी जब शुरुआत में आप स्टांस ले रहे हैं तभी तक इंगेज है, उसके बाद सब आपका नीचे वाले हिस्से का काम है, ऊपर का कोई काम ही नहीं है। इसलिए मैंने इसे लिखा है सिक्स्थ वर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइज मैंने फिफ्थ नंबर पे जिस एक्सरसाइज को रखा है, वर्स्ट भी नहीं कह सकते इसे और इसे बेस्ट भी नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इसे पांचवें नंबर पे रखा है। यानी मीडियम एक्सरसाइज है ये। वो क्यों है, पहले नाम सुन लो एक्सरसाइज का, पेंडले रोज। पेंडले रोज हम कैसे लगाते हैं, जैसे हम ये अपना यहाँ नॉर्मल रोइंग तो हम इस एंगल पे लगाते हैं, लेकिन पेंडले रोज में हम इसको बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं और हल्का सा वाइट पकड़ के इसको ऐसे लगाते हैं, ऐसे 1 2 3 4। देखो इसमें दिक्कत क्या है एक्सरसाइज में, मैंने इसे क्यों पांचवें नंबर पे रखा है कि पहले समझो, इसका एंगल बिल्कुल आपके लेट्स के लिए ही है, लेकिन आप इसमें बहुत हैवी नहीं जा सकते। 10-10 की प्लेटें हैं, 12 की हैं, 15 की हैं, ठीक है। लेकिन जहां आप 15 से ऊपर जाओगे, 20 की प्लेट डालोगे, 25 की डालोगे, देखो भाई बैक का मतलब है हैवी वर्कआउट। अगर आप हैवी नहीं कर रहे हो तो कभी भी आपकी बड़ी बैक नहीं होगी, कभी वी शेप बैक नहीं होगी, कभी नहीं होगा ये सब। इसलिए पेंडले रोज को मैंने फिफ्थ नंबर पे रखा है, क्योंकि इसमें आप लाइट वेट से 12-15 रेपिटेशन निकाल सकते हो बहुत आराम से, कोई भी निकाल सकता है, एक बिगिनर भी निकाल देगा। लेकिन जब आप इसमें हैवी जाओगे ना, तो फिर आपका इससे पोस्चर कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि हैवी में फिर आप उठाने में, रखने में, उठाने में अपना पोस्चर कॉम्प्रोमाइज करोगे, फिर इसका लोड फिर वही लैट से हटके फिर आपके लोअर बैक पे आने लगे, फिर आप ऐसे करने लगोगे रोइंग, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फिफ्थ नंबर पे रखा है। तो गाइस अब हम आ गए हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ, जो कि मेरे लिए, मेरे हिसाब से लेट्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन उसमें अगर आप क्लोज ग्रिप करेंगे तो देखिए, वाइड करेंगे तो वाइड में क्या है कि वो आपके रियर डेल्ट के ऊपर, देखिए रियर डेल्ट के ऊपर काम करेगी अगर आप ऐसे करेंगे तो। और अगर क्लोज करेंगे तो क्लोज में सिर्फ आपका ये देखिए लेट्स पुल। तो आप समझ ही गए होंगे एक्सरसाइज का नाम, केबल लेट रोइंग। सीटेड केबल लेट रोइंग करूंगा मैं अब, वो मैं दिखाता हूं आपको करनी कैसे, आइए। तो बेसिकली इसमें पोस्चर आपका यही रहेगा, आपको अपने जो पैर हैं वो लॉक कर लेने हैं और उसके बाद इसको पूरा ये स्ट्रेच करते हुए 1 2 3 4 5 6। देखिए क्लोज में जब आप करेंगे ना तो ये पूरा आपके लैट पर आ रहा है, लेकिन जब आप वाइड कर देंगे इसको तो देखिए ये पूरा आपका पीछे उस पे आने लगा, रियर डेल्ट पे। लेकिन क्लोज में आपका ये सिंपल सा सीधा लैट पर, ठीक है। तो लैट के ऊपर जितनी एक्सरसाइज आपकी आएंगी वो सब आपकी बैक के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है, क्योंकि लैट आपके जितने वाइड होंगे, ये लैट्स आपके जितने वाइड होंगे उतनी ही आपका वी टेबर अच्छा निकल कर आएगा, खूबसूरत लगेगी आपकी बैक, जब तक कि आपका ये नहीं निकल कर आता। समझ रहे हैं आप, लैट्स को खोलना जैसे कहते हैं, जब आपके लैट्स बड़े होंगे, जब आप खोलेंगे तभी आपकी बॉडी खूबसूरत लगेगी। तो गाइस अब मैंने अपने तीसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज रखी है, जो कि हमारे लैट्स के एक्टिवेशन के लिए बहुत अच्छी है, वो ओल्ड स्कूल पुलअप्स है। इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे स्टांस ले सकते हैं और ये 1 2 3, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप ये मूवमेंट करते हैं, देखिए ऐसे ये मूवमेंट करते हैं तो आपका पूरा लैट स्ट्रेच हो रहा है और देन कॉन्ट्रैक्ट, पूरा स्ट्रेच देन कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन इसमें एक क्लॉजेस है, मैंने अगर वन ऑफ द बेस्ट होती तो पहले पे रखता, तीसरे पे क्यों रखा,
बिगिनर के लिए या कोई ओवरवेट आदमी है जिसका वेट मान लीजिए 70 होना चाहिए लेकिन 85 या 90 है, वो इसे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए इसके 2-3 रेपिटेशन लगाना ही मुश्किल हो जाएगा, या तो किसी की सपोर्ट से लगाएगा या रिस्टबैंड यहाँ बांध के लगाएगा। इसका ऑल्टरनेटिव फिर वो लोग चुनते हैं लैट पुल डाउन, क्योंकि उसमें वेट एडजस्ट कर सकते हैं, टांगे फंसा लेते हैं, ईजी रहता है। और अगर कोई ओवरवेट आदमी है तो उसके शोल्डर में भी इंजरी होने का बहुत चांसेस रहता है, क्योंकि जब आप इसको पुल कर रहे हैं, अपने आप को ऊपर पुल कर रहे हैं, तो पूरा जो स्ट्रेंथ आप लगा रहे हो कहाँ से लगा रहे हो, अपनी एल्बो और अपने शोल्डर से तो लगा रहे हो। तो इसमें जॉइंट मोबिलिटी का बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए मैंने इसको रखा है 3। तो गाइस अब हम आ गए अपनी वन ऑफ द 2 बेस्ट एक्सरसाइजेज, यानी अब सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि होगी हमारी स्ट्रेट आर्म रोइंग। इसको देखो, अगर लगाना आ गया ना तुम लोगों को, तो बेसिकली ये पूरा आपका सिर्फ लैट्स के लिए ही फोकस्ड है। लगाना कैसे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है और ना बिल्कुल यूं रखनी है, इसको ऐसे पकड़ना है और वेट अपने हिसाब का लेना है मीडियल, और ये लोअर बैक अपनी बैंड करनी है, चेस्ट अप करना है और इसमें पूरा ये स्ट्रेच देना है। देखो कितना स्ट्रेच हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली आपका पूरा लेट आप मूव कर रहे हो, फिर लेट से ही खींचना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें शोल्डर से खींचेंगे, ट्राइसेप से खींचने लगेंगे, ये करने लगेंगे। देखो अगर आपको ये आ गई करनी तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लेट्स के लिए। और लेट्स मैं फिर बता दूं, वी शेप अगर करनी है ना तो लेट्स बड़े होने ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे आपकी वेस्ट लाइन पे थोड़ा थोड़ा फैट भी चलेगा, लेकिन अगर आपके लेट्स बड़े हैं तो आप बड़े ही दिखोगे, वी शेप ही दिखेगी आपकी, कोई आपकी वेस्ट की तरफ नहीं देखेगा। ठीक है, तो गाइज अब हम आ गए हैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लेट्स या फॉर बैक कह लो या वाइड बैक कह लो, जो आज का हमारा टॉपिक है बिगर लेट्स। उससे पहले अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाल कलर का बटन है उसे तोड़ दो, लाइक कर दो यार, वीडियो को बहुत मोटिवेशन मिलता है। 1 सेकंड लगेगा, वीडियो को लाइक कर दो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं यहाँ पे पेज पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ सब्सक्राइब कर लो, वहाँ जाके फॉलो कर लेना। तो अब बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत से लोग आप लोग करते भी होंगे या करते आ रहे होंगे या आगे आने वाले अपने शेड्यूल में करेंगे, लेकिन आज से ही इसे अपने शेड्यूल में डाल लो, लेट पुल डाउन। लेकिन लेट पुल डाउन करनी कैसे वो मैं दिखाता हूँ, ग्रिप कैसे करनी है, आ जाओ। तो बेसिकली लेट पुल डाउन जो हमें करनी है वो हमारी ग्रिप ना तो ये वाइड रहनी चाहिए ना ये बहुत अंदर रहनी चाहिए। इसकी ग्रिप सिर्फ आपके शोल्डर लेवल से, जैसे मेरे शोल्डर यहाँ है, थोड़ा सा भार, बस ये इतना इतना भार लेके आपको इसको प्रॉपरली नीचे बैठ के बहुत सुकून से लगाना है। ठीक है, वो कैसे, हल्का सा आप अपना पीछे लोअर बैक में आर्क बनाएंगे और ये 1 2 3 4 5। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपके सिर्फ लैट्स इन्वॉल्व हो रही है। देखो मैं फिर दिखाता हूं, देखो ऐसे, ये जब आप आर्क बनाओगे ना तो आपका क्या कर रहे हो, आप लैट से खींच रहे हो, ये लैट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ जाके, और ये स्ट्रेच। तो जितना स्ट्रेच मिलेगा और जितना कॉन्ट्रैक्ट होगा उतने आपके लैट्स बड़े होंगे, मसल होगा, वी शेप आएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, 10 एक्सरसाइज फॉर बैक, 5 वर्स्ट 5 बेस्ट। इनमें से जो भी आपको अच्छी लगे वो ट्राई करना, वर्स्ट वाली बिल्कुल मत करना, बेस्ट वाली जो 5 बेस्ट एक्सरसाइज मैंने 5 4 3 2 1 इन पांचों को अपने शेड्यूल में डालना करना। और अगर एक तगड़ी बैक बनानी है, वी शेप बैक ऐसी, तो इसे ट्राई करके करना और फिर मुझे बताना कि कैसा लगा, कमेंट करना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जब तक के लिए ट्रेन फ्रॉम योर हार्ट एंड ट्रेन हार्ड।